त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपिता महश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे
गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस परम मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक 46th श्लोक आप मेरे साथ गायन करेंगे। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। क्योंकि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। भगवान जो वेदों की बात प्रारंभ किए हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, पीछे उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो पूर्ण महापुरुष हैं, जो सिद्ध हैं, उनका शास्त्र से कितना प्रयोजन रह जाता है, वेदों से उनका कितना अब संबंध रह जाता है, वेद उनके लिए कितने उपयोगी रह जाते हैं। जो साधक हैं उनके लिए वेद कितना उपयोगी है और जो सिद्ध हो चुके हैं उनके लिए वेद कितना उपयोगी है, इस बात की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो सिद्ध हो जाते हैं उनके लिए ये वेद शास्त्र उतने ही अर्थ रखते हैं जैसे एक छोटा जलाशय। वेद जिधर इशारा कर रहे हैं, जिस तत्व को पाने के लिए वेद इशारा करते हैं, वह तत्व अगर प्राप्त हो जाता है तो उस तत्व की उपमा देते हैं जैसे विशाल सब ओर से परिपूर्ण जलाशय मिल गया, एक विशाल झील मिल गया जो चारों तरफ से स्वच्छ जल से लबालब भरा हुआ है। तो जब विशाल स्वच्छ जलाशय प्राप्त हो जाता है तो छोटे जलाशय से अब जितना प्रयोजन रह जाता है, वेद का प्रयोजन महापुरुषों के लिए बस उतना ही रह जाता है। लेकिन थोड़ा प्रयोजन रह जाता है। मान लीजिए कितना भी बड़ा जलाशय प्राप्त हो जाए,
लेकिन छोटे जलाशय का भी अपना उपयोग तो है, उसको एकदम से इनकार नहीं किया जा सकता। तो भगवान कहते हैं कि वे महापुरुष वेद शास्त्रों को इनकार नहीं करते। ये वेद शास्त्र बड़े सहयोगी हुए हैं उस परम लक्ष्य तक पहुंचने में, परम सत्य का अनुभव करने में। इन शास्त्रों का भी सहयोग है, इनका भी अपना योगदान रहा है। जैसे आप नक्शा देखते हैं, जब किसी जगह पर जाना है, जाने से पहले आप नक्शा देखते हैं, तो उन नक्शों का भी अपना उपयोग है। निश्चित ही उस जगह पर जाने के बाद फिर नक्शे का उपयोग नहीं रह जाता। आजकल लोग नेविगेशन से चलते हैं, किसी स्थान पर जाना है, जिस स्थान के बारे में नहीं जानते, उनके लिए नया रास्ता है तो नेविगेशन पर लगा देते हैं, वो दाएं बाएं सब बोलता चला जाता है, कितनी दूरी है, कितनी दूरी पर कहाँ मुड़ना है, सब बताते चला जाता है। लेकिन जैसे ही हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं, अपने डेस्टिनेशन पर हम पहुंच जाते हैं, वह मैप बंद हो जाता है और आप भी अपने फोन को बंद कर देते हैं, उस मैप को आप बंद कर देते हैं, क्योंकि अब उसकी कोई उपयोगिता नहीं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं, अब आगे कुछ पूछने जैसी बात नहीं, अब कोई मार्ग नहीं, अब तो मंजिल ही शेष है, अब मार्ग शेष हो गया, अब तो जो बचा हुआ है सिर्फ मंजिल है, जो शेष में बचा हुआ है वो सिर्फ मंजिल है, मार्ग समाप्त हो गया। तो आप अपने फोन को बंद कर देते हैं और नेविगेशन बताना भी बंद कर देता है, ऑटोमेटिक को बंद कर देगा, जीरो कर देगा कि अब आ गया, आपका गंतव्य आ गया, बस खत्म। तो शास्त्र भी समझ लो एक नेविगेशन की तरह है, वहां तक ये ले जाएंगे जहां तक मार्ग है, लेकिन उसके बाद सिर्फ जब मंजिल रह जाता है तो वहां इनकी भी पहुंच नहीं, इन शास्त्रों की भी पहुंच नहीं, वहां तक बस वो इशारा कर देते हैं, ये रही आपकी मंजिल, अब मेरा काम खत्म। लेकिन जब आपका नेविगेशन आपको पहुंचा देता है मंजिल तक, तो आप उसको थैंक्स करते हैं। वह जो सैटेलाइट ने आपको वहां तक पहुंचाया, आपके मन में एक श्रद्धा का भाव रहता है, उसके प्रति एक थैंक्स का भाव रहता है, शुक्रगुजार का भाव रहता है कि देखो मुझे इधर उधर कहीं नहीं पूछना पड़ा, कहीं भटकने भी नहीं दिया, एकदम अनजान रास्ता और हम उसको तय करते चले आए बिना किसी झंझट के। नहीं तो लोगों को पूछने में कितना समय नष्ट हो जाता है, दाएं बाएं इधर उधर पूछने में कितना समय नष्ट हो जाता है। तो समय हमारा बचाया, बिना किसी झंझट के बेधड़क हम पहुंच गए। तो जब आप पहुंच जाते हैं, अब उस नक्शे का कोई उपयोग नहीं रहा, लेकिन उस नक्शे के प्रति, उस सैटेलाइट के प्रति, उस टेक्नोलॉजी के प्रति आप एक थैंक्स के भाव से तो भर ही जाते हैं। उसी तरह से महापुरुष जब लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं, जो सिद्ध हो जाते हैं, भगवान सिद्धों की बात यहां कर रहे हैं। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, जो ब्रह्म को जान लिए हैं, उन महापुरुष के लिए तावान सर्वेषु वेदेषु मतलब संपूर्ण वेद, एक वेद दो वेद नहीं, जितने वेद हैं बस उनका उतना ही प्रयोजन रह जाता है। जैसे बड़ा परिपूर्ण जलाशय मिल जाने के बाद एक छोटे से गड्ढे और छोटे से जल स्रोत के प्रति रह जाता है, लेकिन उतना उपयोग तो फिर भी रह जाता है। अब आप समझें कि उन सिद्ध महापुरुषों के लिए शास्त्र का उपयोग कितना रह जाता है। तो महापुरुष के लिए शास्त्र का उपयोग रह जाता है जस्ट एक साक्षी के तौर पर, एक साक्ष्य के तौर पर। जैसे वे बात हमसे करते हैं, अगर वो शास्त्र का उदाहरण देकर न करें तो शायद हमारे मन में श्रद्धा न हो।
वे हमारे लिए रखते हैं, उनके लिए अब जरूरत नहीं है, उनके लिए बिल्कुल जरूरत नहीं। जैसे आप गूगल मैप से पहुंच गए और पीछे से कोई और आ रहा है तो उसको आप सलाह तो देंगे ना कि भाई गूगल मैप पर इस जगह का डाल दो लोकेशन और तुम पहुंच जाओगे। लोग लोकेशन शेयर कर देते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते उस जगह पर कैसे पहुंचना है तो लोकेशन शेयर कर देते हैं और उस लोकेशन से आप धड़ाधड़ पहुंच जाते हैं उसके पास। तो पीछे वाले के लिए अभी उपयोगी है, हमारे लिए अब नहीं रहा, लेकिन जो पीछे अभी रास्ते पर हैं, ऑन द वे हैं, उनके लिए अभी बहुत जरूरी है। तो आप ये भी बताते हैं कि भाई इसी नक्शे के आधार पर मैं पहुंच गया हूं, इसने ठीक गाइड किया है मुझे, आप भी इसी के अनुसार चलो। तो आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है कि भाई सामने वाला कह रहा है कि नक्शा झूठ नहीं बोला, नक्शा बिल्कुल सही सही बताता चला गया और उस व्यक्ति को पहुंचा दिया मंजिल पर, तो इसका मतलब यह हमारे लिए भी उपयोगी है। तो उसी तरह से महापुरुष जब हमसे बात करते हैं तो शास्त्रों का आधार ले लेते हैं कि गीता में लिखा है, वेद में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, इस दर्शन शास्त्र में लिखा है। अगर वे आधार बनाकर बात करते हैं तो उनकी बातों में हमारी श्रद्धा होती है कि अपने से नहीं बोल रहे, ये मनमुखी नहीं बात कर रहे हैं, ये तो शास्त्र के प्रमाण से बात कर रहे हैं। तो शास्त्र हमारे लिए प्रमाण के तौर पर वे महापुरुष रख लेते हैं। यह उनकी करुणा है, क्योंकि पीछे वाले को चलाना है, उसको भगवत पथ पर चलाना है, और जिसमें उसकी श्रद्धा है उसी को आधार बनाकर बात किया जाए। जैसे आदि शंकराचार्य बोल रहे हैं हमसे, तो शंकराचार्य देखेंगे वो जब बोलते हैं तो प्रस्थानत्रय से बोलते हैं, कहीं उपनिषद का उदाहरण देते हैं, कहीं ब्रह्मसूत्र का उदाहरण देते हैं, कहीं भगवत गीता का उदाहरण देते हैं। ऐसा क्यों? वे महापुरुष चाहें तो डायरेक्ट भी उस बात को बोल सकते हैं, उनके लिए कोई जरूरत नहीं गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद को आधार बनाकर बोलने की। वे निराधार बोल सकते हैं, क्योंकि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता जिस चीज की बात कर रही है वह सब अनुभव कर चुके हैं वे, यहां तक कि उससे भी ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन फिर भी वे बात इसलिए करते हैं कि जब मैं इन शास्त्रों को आधार बनाकर मैं अपनी बात कहूंगा तो जो पीछे वाले हैं उनको श्रद्धा होगी हमारी बातों में। वे ये नहीं सोचेंगे कि ये अपने से बोल रहे हैं, मनमुखी बोल रहे हैं। इसलिए वे महापुरुष प्रमाण के तौर पर उन शास्त्रों को सामने रख लेते हैं, उन्हीं शास्त्रों पर टीकाएं लिखते हैं, भाष्य लिखते हैं। गीता पर भाष्य लिखेंगे क्योंकि जानते हैं कि गीता में आपकी श्रद्धा है, और गीता पर अगर आचार्य शंकर ने भाष्य लिखा है तो आप उसको श्रद्धा से पढ़ेंगे। डायरेक्ट शंकराचार्य ने जो किताबें लिखी है उसको शायद उतनी श्रद्धा से सभी नहीं पढ़ पाएंगे, उसके लिए शंकराचार्य में श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। अगर प्रगाढ़ श्रद्धा है उन महापुरुष में, तब तो किसी बिना प्रमाण के आप डायरेक्ट उनकी बात को सुनेंगे। लेकिन ऐसा प्रायः नहीं होता, हम किसी न किसी शास्त्र ग्रंथ से चिपके रहते हैं और उसका आधार बनाकर अगर कोई महापुरुष बात करते हैं तो उनकी बातों को लोग ज्यादा महत्व देते हैं, ध्यान से सुनते हैं। वृंदावन में एक संत हुए, स्वामी शरणानंद जी महाराज, अब नहीं रहे। मानव सेवा संघ है उनका आश्रम, उनके कई ब्रांचेज हैं, करनाल में भी है मानव सेवा संघ। उन महापुरुष के प्रवचन को अगर आप सुने तो बड़े सूत्रात्मक बोलते हैं, बड़े गहरे और सूत्रात्मक बातें करते हैं, तर्क सरणीबद्ध बातें करते हैं। आप गूगल पर सुन सकते हैं, स्वामी शरणानंद जी महाराज आप डालेंगे तो उनके ऑडियो में प्रवचन सुनने को मिल जाएंगे। बड़े सूत्रात्मक बोलते हैं, लेकिन कभी किसी शास्त्र का प्रमाण नहीं देते।
गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, वेद में लिखा है, इन सब बातों को बिल्कुल नहीं करेंगे, कहीं भी नहीं कहेंगे। और उनकी बातें बिल्कुल ठीक है, जो शास्त्र कहता है उससे उनकी बातें बिल्कुल मिलती हैं। वे अपने अनुभव को कह रहे हैं, जो उन्होंने अनुभव किया है, अपनी बात को, अपनी अनुभूतियों को वे बिल्कुल कह रहे हैं। अगर चाहो तो आप शास्त्र से मिला लो, उनकी बात बिल्कुल शास्त्र से मिल जाएगी। लेकिन कभी न कोई दृष्टांत देते हैं, न कोई कथानक का आश्रय लेते हैं। कई बार किसी दृष्टांत के द्वारा आपको समझाना आसान पड़ जाता है, किसी बात को वैसे सूत्रात्मक ढंग से बोला जाए तो आप उतना न पकड़ पाए, और उसी को कोई दृष्टांत देकर समझाया जाता है तो उस बात को आप आसानी से समझ जाते हैं। तो वक्ता को दृष्टांत कुशल भी होना चाहिए। भागवत में जब वक्ता का लक्षण लिखा गया तो उसमें यह भी लक्षण है कि दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्प्रिय। दृष्टांत देने में वो कुशल हो। प्राचीन दृष्टांतों से लेकर आधुनिक दृष्टांत तक किसी का भी सहारा लेकर वह बोले, उसका मकसद होना चाहिए कि जो सामने श्रोता बैठे हुए हैं उनके मन में हम अपनी बात को समझा सकें, उनकी बुद्धि में फिट बैठ जाए हमारी बात। वक्ता के हृदय में, उसके मस्तिष्क में जो भाव उठता है, जो विचार उठते हैं, उसको शब्दों के माध्यम से श्रोता तक वो पहुंचाना चाहता है, श्रोता तक संप्रेषित करता है शब्दों के द्वारा। अब वो विभिन्न शब्दों का आश्रय लेता है, लेकिन कई बार शब्दों से भी बात नहीं बनती तो वह दृष्टांत का आश्रय लेता है, किसी उपमा का, किसी उदाहरण को देकर वो समझाना चाहता है, और उससे आप आसानी से समझ जाते हैं बात को। किसी लौकिक दृष्टांत के द्वारा वो पारलौकिक बातों को समझाने का प्रयास करता है। जैसे आप चंद्रमा दिखाना चाहते हैं, आपका छोटा सा बच्चा है, आकाश में चंद्रमा उदित है और उसको आप दिखाना चाहते हैं, तो आप उंगली का इशारा करते हैं कि देखो इधर चंद्रमा है। अब आपकी उंगली को ही अगर बच्चा पकड़ ले, कहां है चंद्रमा है, तो गलत होगा। उंगली जिधर इशारा कर रही है उधर आकाश में उसको दृष्टि उठानी पड़ेगी, तो केवल इशारा है। तो दृष्टांत जितने दिए जाते हैं, समझ लो उंगली से जैसे आप इशारा करते हैं, बस उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन उन इशारों का बड़ा महत्व है। कोई भी दृष्टांत पूर्णांश में नहीं घटता, एकांश में ही घटता है। कोई भी लौकिक दृष्टांत उस परमात्मा को पूरी तरह से नहीं समझा सकता, लेकिन उसका उपयोग यह है कि उसके द्वारा बात को समझनी आसान हो जाती है कि क्या वो कहना चाहते हैं। जैसे कोई किसी ने फल खाया, उस फल को आपने कभी नहीं खाया, न चखा है, और वो व्यक्ति खा रहा है और आप पूछ रहे हैं कि इसका स्वाद कैसा है। अब जब आप नहीं खाए हैं तो उसका पूरा स्वाद वो नहीं बता सकता। वो चाहे कितना भी विद्वान हो, कितना भी व्याकरण जानता हो, कितना भी परिष्कृत वह भाषा जानता हो, लेकिन वह वर्षों वर्ष तक बोलता रहेगा उसके स्वाद के बारे में, लेकिन आप ठीक ठीक उस स्वाद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब वो अनेक फलों का उदाहरण देगा कि मान लो ये फल कैसा लग रहा है भाई, तो सेव जैसा लग रहा है, करीब करीब सेव जैसा लग रहा है, ऐसा मान लो कुछ उदाहरण दे, तो आप एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि अच्छा कुछ इस प्रकार का मिलता जुलता स्वाद है। तो एक अनुमान भी तो लग गया ना कि कम से कम ये फल कड़वा नहीं है, करेले की तरह नहीं है, सेव की तरह है। तो एक अनुमान लग जाता है, वो अनुमान भी बड़ा काम का होता है। तो महापुरुष कई बार दृष्टांत का सहारा लेते हैं, दृष्टांतों के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन स्वामी शरणानंद महाराज न कोई दृष्टांत देते हैं कभी, न कोई कहानी सुनाते हैं,
कई बार किसी कहानी के माध्यम से भी हम बात को समझ पाते हैं बड़ी आसानी से। तो कोई कहानी का भी आश्रय नहीं लेंगे, बिल्कुल सूत्रात्मक बात कहते जाएंगे। आप 10-15 मिनट सुनो तो तुम्हारा दिमाग भर जाएगा, क्योंकि उन बातों की कड़ी को दिमाग में सेट करते करते आपका दिमाग थक जाता है। तो 15-20 मिनट के बाद आप थकने लगेंगे, क्योंकि उसमें पूरा बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है हमेशा। इस बात से इस बात को उन्होंने जोड़ा, ये बात ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे आपकी बुद्धि गणित लगाती रहेगी और आप थकते चले जाएंगे। इसीलिए उनके जो प्रवचन हुए वो जन सामान्य में प्रचारित नहीं हो पाया। जन सामान्य ज्यादा देर तक नहीं सुन पाता है। बात बिल्कुल सही है, बात बड़ी सूत्रात्मक है, बात बड़े पते की है, इसमें कोई संदेह नहीं। बात अनुभव युक्त है, लेकिन ऐसे महापुरुष ठीक ठीक सदगुरु नहीं हो पाते। सदगुरु वो होता है जो अनुभव भी किया है और उस अनुभूति को जो सामने साधक हैं और जिस लेवल के साधक हैं उसके सामने, उसके स्तर पर उतरकर बात कर सके। जैसे रामकृष्ण परमहंस देव बोलते हैं, आप उनके वचनामृत को पढ़ो तो किसी भी चीज को समझाने के लिए एक उदाहरण ले लेंगे। उदाहरणों का बहुत ज्यादा वे प्रयोग करते हैं और उससे बात को समझनी आसान हो जाती है। तो भागवत में कहा गया कि दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत देने में कुशल हो वक्ता, कई एंगल से समझाने का वो प्रयास करे। जैसे कोई दूर की वस्तु को कभी आप किसी को दिखाते हैं तो आप इशारे करते हैं, उंगली से, छड़ी से, आंखों से, अनेक आधार लेते हैं। तो उसी तरह से अध्यात्म तो और भी दूर है, अध्यात्म तो और भी सूक्ष्म है, अध्यात्म तो एक महारहस्य है। और उस रहस्य को समझाने के लिए कितने दृष्टांत चाहिए, कितने उदाहरण का सहारा लेना पड़ता है। तो इतना उपयोग महापुरुषों के लिए शास्त्र का रह जाता है। कभी कभी कथानक भी सुनाए जाते हैं, कहानियां भी सुनाई जाती है। उन कहानियों से भी वक्ता क्या कहना चाहता है आप उसके भाव को पकड़ लेते हैं और वो कहानियां थोड़ी विश्राम भी देती हैं। केवल शुष्क दर्शन बोलता चला जाए, कोई बिल्कुल फिलॉसफिकल बातें बोलता चला जाए तो दिमाग भर जाता है, थकने लगता है। तो बीच बीच में जो कहानी है वो समझ लो एक विश्रांति। जैसे कोई रेगिस्तान से गुजर रहा है और बीच बीच में उस मरुस्थल में कहीं ना कहीं मरुद्यान है, कोई वाटिका मिल जाए, पेड़ों की छांव हो, शीतल जल हो, तो वहां थोड़ी देर आप विश्राम करेंगे, आप फिर तरोताजा हो जाएंगे और फिर आगे की यात्रा आप करते हैं। तो यह जो कहानियां हैं, ये दृष्टांत हैं, ये शास्त्रों का आधार लेकर बात करने का जो ढंग है, समझ लो उस आध्यात्मिक रेगिस्तान में बीच बीच में मरुद्यान की तरह। ये न रहे तो आदमी थक जाए। तो कथा कहानियों का भी अपना महत्व है, इसीलिए पौराणिक कथाओं की रचना की गई। पुराणों में इतने कथानक भरे हुए हैं, इतने आख्यान उपाख्यान सब भरे पड़े हैं। उन उपाख्यानों को देने का कुछ कारण तो है। आप महाभारत पढ़ें, यही भगवत गीता जिसका एक अंश है, पूरे महाभारत को आप पढ़ें, कितने आख्यान उपाख्यान भरे पड़े हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों से संबंधित बातों को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने कितने उपाख्यानों का सहारा लिया है, कितने प्राचीन दृष्टांतों को उसमें रखा है, आधुनिक दृष्टांतों को रखा है। आश्चर्य लगता है उन ऋषि मुनियों के ज्ञान पर। तो महापुरुष शास्त्र का उपयोग करते हैं, हमारे लिए सदप्रयोग करते हैं। देखो, एक संसारी होता है, दूसरा साधक होता है, तीसरा सिद्ध होता है। तो संसारी शास्त्र का दुरुपयोग कर देगा, जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया भगवान ने
42, 43, 44 ये जो श्लोक थे जिसमें कहा कि वेद वादर्ता पार्थ नाने दस्तीति वादिनः यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते अभिपश्चिता। वेदों की बातों को बड़ी दिखावटी शोभायुक्त वाणी में प्रस्तुत करते हैं। वेदों में जो सकाम कर्मों की बात की गई है और उसके फल को प्राप्त करने की विधि बताई गई है, उसी की बात वे खूब करते हैं। उसके लिए बहुत से कर्मकांड और विधि विधान की बात भी करते हैं। क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत सी क्रियाओं की बात करते हैं। तो अब ये जो बात भगवान ने कही 42वें, 43वें और 44वें श्लोक में, वे संसारियों की बात कही। संसारी जो है वो शास्त्र का दुरुपयोग कर देता है। वेदों से भी वही कुल चीजें निकाल लेगा। वेद जिधर इशारा करते हैं वो परम ब्रह्म परमात्मा की तरफ, उसकी वो बात नहीं करेगा। वो स्वर्ग इत्यादि की बात करेगा। स्वर्ग परा, वो स्वर्ग को ही सर्वोपरि मानता है और स्वर्ग पाने के लिए क्रिया विशेष बहुलाम, बहुत से क्रियाओं का जाल वेदों से निकाल कर और बड़े पुष्पित वाणी में लोगों को समझाता है, लोगों को गुमराह कर देता है। स्वयं भी गुमराह है और लोगों को भी गुमराह कर देगा। तो जो संसारी मानसिकता का है वह भी शास्त्र का आधार ले लेता है, लेकिन वह शास्त्र का दुरुपयोग कर देता है। और जो साधक हैं, जो भगवत पथ पर चल पड़े हैं, जैसे अर्जुन से जो भगवान बात कर रहे हैं, तो साधक सदुपयोग करता है। साधक के लिए ही शास्त्र बना है। अगर ठीक ठीक कहा जाए तो ये जो वेद हैं, शास्त्र हैं, ये साधकों के लिए, जो ऑन द वे हैं, जो चल पड़े। तो अब जो पीछे का श्लोक आपने पढ़ी 45वां श्लोक, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निरोगक्षेम आत्मवान, ये बात भगवान साधकों के लिए कही। ये अर्जुन से बात कर रहे हैं। पीछे के 3 श्लोकों में जो बात की वो अर्जुन से बात नहीं कर रहे हैं। उन संसारियों की बात अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पार्थ, जिनकी दृष्टि भोगों पर है, जिनकी दृष्टि भगवान पर नहीं है, वे भी शास्त्र का आधार ले लेते हैं, वेदवादरता, और स्वयं गुमराह हैं, लोगों को भी गुमराह कर देते हैं। मतलब वो शास्त्र का, वेद का दुरुपयोग कर देते हैं, वेद का सत्यानाश कर देते हैं। लेकिन तुम ऐसा मत कर। तो निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुना, हे अर्जुन, तू निर्द्वंद होकर, सत्य वस्तु परमात्मा में स्थित होकर, योगक्षेम की भी चिंता न करते हुए मेरे पर छोड़कर, आत्मवान मतलब अपने अंतःकरण को वश में करके और तीनों गुणों से अतीत हो जाए। यह जो भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, ये साधकों को दे रहे हैं और कहते हैं कि तुम शास्त्रों का उपयोग कर, वेद का उपयोग कर। वेद में जो भगवान की बातें की गई हैं उसको पकड़, जो भोगों की बात की गई है उसको छोड़, क्योंकि वेद में तो बहुत कुछ बातें की गई। तुम साधक हो, जो संसारी हैं वो संसारी बातों को पकड़ लेंगे, उसमें से ले लेंगे, लेकिन जो तुम साधक हो तो तुम तो उसका सदुपयोग करो। तो साधक सदुपयोग करता है। और जो तीसरे कोटि के मनुष्य होते हैं, सिद्ध, जो पहुंच चुके हैं, जिनकी अविद्या निवृत्त हो चुकी है, अविद्या से वो बाहर हो चुके हैं, सिद्धावस्था में पहुंच गए हैं, वे भी शास्त्र को लेते हैं, आधार लेते हैं, वे उसका सदप्रयोग करते हैं। मतलब अपने साधकों पर जो पीछे चल रहे हैं उसका वो सदप्रयोग करते हैं। तो संसारी दुरुपयोग करता है, साधक सदुपयोग करता है, और जो सिद्ध है वो सदप्रयोग करते हैं। उस शास्त्र का ठीक ठीक वे ही प्रयोग करते हैं। अब वे शास्त्र क्यों रखे रहते हैं? तो केवल एक प्रमाण के तौर पर, ताकि हम उनकी बात को श्रद्धा से सुन सकें। इसीलिए बड़े बड़े महापुरुष भी वेद शास्त्रों का उदाहरण लेकर बात करते हैं। जैसे आपसे ये बात की जा रही है भगवत गीता को आधार बनाकर,
मैं जो बात कह रहा हूं आपसे, आप सुन रहे हैं इतने दिनों से, क्योंकि भगवत गीता पर यह प्रवचन हो रहा है, तो आप श्रद्धा से सुन रहे हैं। मान लो मैं गीता का आधार न बनाकर इन्हीं बातों को मैं वैसे ही कहता चला जाता आपसे, तो आपके मन में वो श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। आप इतनी श्रद्धा से उन बातों को नहीं सुनेंगे। आपको ये भी लग सकता है कि पता नहीं महाराज तो अपने से बोल रहे हैं, मनमुखी बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम गीता का आधार बनाकर बात करते हैं तो आप सुनते हैं, क्योंकि आपके मन में गीता के प्रति श्रद्धा है। अगर मैं कुरान शरीफ को आधार बनाकर बात करूं तो शायद इसमें जितने श्रोता सुन रहे हैं इसमें 1-2% भी ना बचे, सब अपना सत्संग बंद कर लें, क्योंकि आपको कुरान शरीफ में श्रद्धा नहीं है। अगर मैं भगवत गीता को आधार बनाकर बात कर रहा हूं तो कोई मुसलमान सुनने में रुचि नहीं ले रहा है। बहुत कोई बिरले होगा तो सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। चाहे वो कुरान की एकदम टूटी फूटी बातें भी, साधारण बातें भी अगर उससे की जाए और ये बात कही जाए कि मैं कुरान की बातें कर, कुरान की आयतें हैं, कुरान की आयत पढ़कर और साधारण बातों को भी, जो मोहम्मद ने बहुत साधारण बातें कही हैं, एक जीने खाने की व्यवस्था, एक जैसे कानून की किताब पढ़ रहे हैं, संविधान की किताब पढ़ रहे हैं, तो बहुत सी साधारण बातें कि मुझ कैसे छील के रखना चाहिए, दाढ़ी कितना रखना चाहिए, कितना नहीं रखना है, पैजामा कितना ऊंचा पहनना हो, नीचे से कटा हुआ हो, कितना ढीला हो, कितनी शादी कर सकते हो, क्या खाओ क्या न खाओ, इन सब बातों की भी बात अगर करें तो एक मुसलमान होगा उसको भी श्रद्धा से सुनेगा, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है। ये सब बातें बहुत साधारण हैं, इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी वो श्रद्धा से सुनेगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा उस शास्त्र में है। लेकिन अगर एक ईसाई को कहा जाए तो वो श्रद्धा से नहीं सुनेगा, उसकी श्रद्धा बाइबिल में है। एक बुद्धिस्ट होगा तो उसकी श्रद्धा बिल्कुल नहीं है कुरान में, बाइबिल में। अगर कहा जाए कि धम्मपदम में लिखा हुआ है, अगर धम्मपद की बात उद्धृत करके बोली जाए तो ध्यान से सुनेगा, उसके कान खड़े हो जाएंगे। तो जिसकी जहां श्रद्धा है उस बात, तो उसके माध्यम से उन बात को डालना आसान हो जाता है। तो आपको गीता में श्रद्धा है, निश्चित ही गीता महानतम ग्रंथ है दुनिया का। गीता के समानांतर कोई ग्रंथ खड़ा नहीं किया जा सकता। अब हम लोग ये जो बात कहते हैं तो कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति सुनेगा तो सोचेगा कि हाँ, ये तो सभी अपने अपने ग्रंथों की प्रशंसा करते हैं। जो जिस धर्म का है वो अपने अपने ग्रंथ को सर्वोच्च मानता है, बड़ा पवित्र मानता है, उससे बड़ा और कुछ है नहीं। ये तो सभी अपनी अपनी गाथा गा रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हम लोग जो बात करते हैं कि गीता सर्वोच्च ग्रंथ है, तो केवल इसलिए नहीं कि हम इस धर्म में पैदा हुए हैं, बचपन से हमने अपने घरों में गीता को देखा है, इसका पाठ किया है, इसके बारे में श्रेष्ठ महापुरुषों से सुना है। केवल इसी आधार पर नहीं, केवल हम संस्कारित हो गए हैं सुन सुन के, इस आधार पर गीता के प्रति हमारी श्रद्धा है, ऐसी बात नहीं। हाँ, शुरुआत में तो ऐसा ही होता है। शुरू में तो गीता हम नहीं जानते, गीता की गहराई का भी कुछ ज्ञान नहीं, फिर भी गीता के प्रति एक श्रद्धा तो हो ही जाती है। वो है सुनी सुनाई बातें, हमने पूर्वजों से सुना है, महापुरुषों से सुना है, सत्संगों में सुना है। सब लोग गीता की प्रशंसा करते हैं, गीता की महिमा गाते हैं, तो सुन सुनकर एक मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है कि भले हमें यह बात समझ में ना आती हो, लेकिन गीता महान है, तभी तो इतने बड़े बड़े लोग कहते हैं। और उनकी बातों को लेकर मन में श्रद्धा उत्पन्न करना कोई गलत नहीं है, क्योंकि शुरू में तो श्रद्धा ही आधार है। श्रेष्ठ महापुरुष अगर किसी चीज का गायन करते हैं, उसकी महिमा गाते हैं, तो हमें भी मान लेनी चाहिए वो बात कि जब श्रेष्ठ महापुरुष कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं। महाजनो येन गतः स पंथा, जिस रास्ते से महापुरुष चलते हैं वही हमारे लिए मार्ग है। क्योंकि शुरू में तो श्रद्धा ही आधार है ना, इतनी बुद्धि तो डेवलप नहीं होती कि हम एक ही बार में समझ जाएं शास्त्र को पूरी तरह से। तो श्रेष्ठ महापुरुषों ने अगर स्तुति किया है तो हम श्रद्धा से उस बात को मान लेते हैं।
कि कुछ तो बात है जो हमारे पकड़ में वो बात नहीं आ रही है। इतने महापुरुषों ने इस पर टीकाएं लिखी हैं, भाष्य लिखा है, दुनिया में किसी भी ग्रंथ पर नहीं लिखा गया है। तो इसका मतलब है कि कुछ बात है। लेकिन हम लोग जो गीता की महिमा गाते हैं, मैं अगर गीता की महिमा आपसे गा रहा हूं तो केवल उस आधार पर नहीं कि हम संस्कारित हो गए हैं, श्रेष्ठ महापुरुषों ने इस पर भाष्य लिखा है तो हम भी उससे प्रभावित होकर, सम्मोहित होकर गीता की प्रशंसा किए चले जा रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, अब हम लोगों ने गीता का जब मंथन किया और अनेक शास्त्रों का अध्ययन स्वाध्याय किया, दूसरे दूसरे धर्मों के भी शास्त्रों को देखा और फिर उसके बाद भगवत गीता से तुलना की, तब दिखाई पड़ा कि ये गीता कितना महान है। जो महापुरुष इतना इसकी प्रशंसा करते हैं, इतनी महिमा गाते हैं, तो उसके पीछे कुछ कारण है। वे जो श्रेष्ठ मनीषी लोग हैं, केवल भावुकता में आकर नहीं, केवल वे हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं इसलिए गीता की इतनी महिमा गा रहे हैं, ऐसी बात नहीं। सचमुच गीता में कुछ बात है। अब हम समीक्षात्मक बात कहते हैं, हम जस्ट समीक्षा करते हैं तो भी देखते हैं कि यह ग्रंथ बहुत महान है, बहुत गहरा है। इसलिए नहीं कि हम एक हिंदू हैं, एक सन्यासी हैं, तो सन्यासियों ने खूब गीता की महिमा गाई है तो हम भी गाते चले जा रहे, नहीं। अगर हम तटस्थ होकर भी देखते हैं तो बहुत गहराई है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन चलो, हम लोग तो महिमा गाते हैं, उसमें गहराई भी देखकर बचपन से संस्कारित भी हैं। लेकिन बहुत से अलग अलग धर्मों में जन्म लिए हुए मनुष्य केवल संस्कारित हैं। जैसे किसी की श्रद्धा कुरान में है तो जस्ट संस्कारित है, उसको बहुत कुरान शरीफ से मतलब नहीं है, बस बचपन से सुन रखा है उसकी महिमा। कुरान पाक शास्त्र है, पवित्र शास्त्र है, अल्लाह की बाणी है, ऐसा सुन रखा है और उसके मन में श्रद्धा, चाहे वो कुरान पढ़ा भी ना हो, कुरान पर कभी विचार भी ना किया हो, समीक्षा भी ना किया हो, लेकिन कुरान शरीफ अगर सामने आ जाए तो उसको प्रणाम करेगा। और अगर उसको आधार बनाकर उसको कुछ बात समझाई जाए तो श्रद्धा से सुनेगा। तो उसी तरह से महापुरुष भी शास्त्र को रख लेते हैं अपने सामने एक साक्षी के तौर पर, कि मैं जो बोल रहा हूं इसको साक्षी मानकर बोल रहा हूं, इसमें लिखी हुई है बात। उनके लिए अब उपयोग नहीं है, उसका सदुपयोग तो साधकों के लिए है, लेकिन वे सदप्रयोग करते हैं इसका, ताकि जो पीछे चल रहे हैं वे भाव से चलें, हमारी बात को भाव से सुन सके, इसीलिए वे शास्त्र का आधार ले लेते हैं। नहीं तो उन सारी बातों को वे अपनी तरफ से भी कह सकते हैं, लेकिन शास्त्र का आधार लेकर कहने में उनकी करुणा है। और यह प्रयोग भगवान कृष्ण भी कर रहे हैं, इस विधा को भगवान कृष्ण भी अपना रहे हैं। भगवान कृष्ण भी जगह जगह गीता में कहेंगे, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविदेव चाहम। मैं ही वेद का करता हूं, मैं ही वेद को जानने वाला हूं, मेरे द्वारा ही वेद को जाना जा सकता है। वेदांत कृत वेदविदेव चाहम, वेदांत का भी कर्ता मैं ही हूं। बार बार वेद वेदांत की बातें करते हैं भगवान, ब्रह्मसूत्र की बात करते हैं, ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुर्मद्भिर्विनिश्चित है, छंदोभिर्विविधः पृथक, ऋषिभिर बहुधा गीतम, ये सब बातें बोलेंगे ताकि अर्जुन की श्रद्धा ऋषियों में है। तो कहते हैं भगवान की ऋषियों ने भी यही बातें कही है। अर्जुन की श्रद्धा वेदों में है तो भगवान कहते हैं वेदों में भी ये बातें कही गई हैं। अर्जुन की श्रद्धा ब्रह्मसूत्र में है और महर्षि व्यास में है तो कहते हैं कि महर्षि व्यास ने भी जो ब्रह्मसूत्र में कहा है यही बात कहा है, ताकि अर्जुन की श्रद्धा जमे। लेकिन भगवान यह भी कहेंगे अर्जुन को कि भांति भांति के यह वेद वचन सुनकर कई बार लोग भटक भी जाते हैं। वेद इतना विशाल है, सकाम निष्काम सब समस्त प्रकार के कर्मों का उसमें वर्णन है कि कई बार तुम उस वेद के अरण्य में भटक भी जाओगे,
शायद तुम लक्ष्य न ढूंढ पाओ। आगे श्लोकों में बोलेंगे कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा यथास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। नाना प्रकार के श्रुतियों की बातें सुन सुनकर तेरी बुद्धि जो भ्रमित हो गई है, वह जब स्थिर होगी पार्थ, तब तुम ठीक ठीक सुन पाएगा जो सुनने योग्य है। तो श्रुति विप्रतिपन्ना, भांति भांति के वचनों को सुनकर कई बार हम भटक भी जाते हैं। आप सत्संग सुनते हैं, नाना प्रकार के संतों का सत्संग सुनते हैं। आजकल ऑनलाइन चाहे टीवी पर घर में सत्संग आ रहे हैं। अनेक प्रकार के महापुरुष, अनेक प्रकार के मार्ग हैं उनके, और अपने अपने मार्ग के अनुसार वे बातें कर रहे हैं। आप सबका सुन रहे हैं, लेकिन कई बार उसमें दिग्भ्रमित भी हो जाते हैं आप कि कौन सा मार्ग सही है। कई बार आपका भोलापन नष्ट हो जाता है। ये कोई ज्ञान योग की प्रशंसा कर रहा है, कोई कर्म योग की कर रहा है, कोई भक्ति योग की कर रहा है, कोई राजयोग की कर रहा है, कोई आसन प्राणायाम सिखा रहा है, कोई उसकी बात ही नहीं कर रहा है। मत मत की वाणियों में या साधु संग में, मत मत की वाणियों में या साधु संग में, तुम सबका सार सार लो बस हो गया भजन। तुम सबका सार सार लो बस हो गया भजन। इतने मत हैं, इतने पथ हैं, और सब महापुरुष बोले चले जा रहे हैं। तो आप क्या करें? सुने सबकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन तुम सबका सार सार लो, उसमें से सार ले लो, इत्र की तरह निकाल लो, एसेंस ले लो, सारग्राही बने। उसमें से जो पराग है वो आप ले लीजिए, उस सत्संग रूपी फूल में जो पराग है वो आप पी लीजिए। जैसे मधुमक्खी शहद बनाती है तो जगह जगह से फूलों से पराग लेकर आती है, तो आप सारग्राही बनेंगे। तुम सबका सार सार लो, तो आप समझ जाएंगे कि शास्त्र हमारे लिए क्या कह रहा है, इसमें हमारा मार्ग क्या है, इसमें हमें कितनी बातों को लेनी है। तो भगवान कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना, नाना प्रकार की भांति भांति के वचन को सुनकर भी कई बार दिग्भ्रमित हो जाता है व्यक्ति। तो वेद में बहुत सी बातें की गई हैं, सकाम कर्मों की भी बात की गई है, निष्काम कर्म की भी बात की गई है। यह वेद की करुणा है। इनको श्रुति कहा गया। श्रुति मां की तरह है। जैसे मां घर में भोजन बनाती है, अगर बच्चा कोई बीमार है, अगर मान लो उसको दलिया डॉक्टर ने बोला है तो उसके लिए दलिया बनाएगी। किसी के लिए खिचड़ी बोला है डॉक्टर ने तो उसके लिए खिचड़ी बनाएगी। बाकी स्वस्थ लोगों के लिए अलग भोजन बनाएगी। जिसके लिए जो भोजन चाहिए उसके लिए वो भोजन बनाएगी। इसी तरह से श्रुति मां है, वेद मां की तरह है, हमारे माता पिता की तरह है, हम उनके बच्चे की तरह है। उसमें देखा जाता है कि अगर कोई कामनाओं से युक्त है, वो भगवान को बिल्कुल नहीं चाहता, उसको अभी भोग चाहिए, तो उस भोग को पाने की विधि बताई जाती है, ताकि वो भोग पहले पा जाए और फिर भोग भोगने के बाद भोगों की व्यर्थता उसको समझ में आ जाए। क्योंकि कोई भी भोग भोगने के बाद उसकी व्यर्थता को धीरे धीरे समझ ही जाएगा। कोई भी भोग शाश्वत शांति और आनंद नहीं दे सकता, लेकिन जब तक वो नहीं मिला है तब तक उसको लगता है कि जीवन का परम लक्ष्य यही है। तो वेद जानता है कि जब तुम उस भोग को पा जाओगे, फिर उसके बाद तुझे लगेगा कि इसमें तो कुछ है नहीं। अब उसके आगे आपका मन खिसक जाएगा, अब उससे ऊपर की बात ढूंढेगा। यह संसार फूल से मल को सुगना देखि लुभायो, यह संसार फूल से मल को सुगना देखि लुभायो, मारी चोंच तो उड़ गई रूई, हाथ कछु नहीं आयो, भजन बिना बावरी तूने
हीरो सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरे। संत कहते हैं कि यह संसार सेमल के फूल की तरह है, बहुत सुंदर फूल होता है, लाल लाल, सुगा देकर आकर्षित हो जाता है, और जब फल आता है तो सोचता है कि अमृत इसमें रस भरा होगा, तो मारी चोंच तो उड़ गई रुई, हाथ कछु नहीं आयो। यह संसार ऐसा ही है, इसमें रस है नहीं, लेकिन रसाभास है, रस का एक आभास है, एक भ्रम है। लेकिन यह भ्रम भी कैसे दूर होगा? जब तक चोंच नहीं मारेगा सुग्गा, उसको कैसे पता चलेगा कि इसमें तो शुष्क रसहीन रुई है, केवल अमृत रस नहीं है। यह बात तब पता चलेगी ना जब वो चोंच मारेगा। तो मनुष्य के मनोविज्ञान को लेकर वेदों ने बहुत सारी बातें कही हैं। वेद जानता है कि मनुष्य के अंदर भोगों के प्रति बहुत रस है, बड़ी लिप्सा है। जब तक ये भोग की व्यर्थता न समझ लेगा, भगवान की तरफ दृष्टि नहीं उठाएगा, चाहे लाख प्रयास करो, कितना भी बताओ कि इन भोगों में आग भी है, तुम जल जाओगे, कितना भी उपदेश दो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनसे बचो, कितना भी कहो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। दीपक की चमक में आग भी है, दुनिया ने कहा परवानों से। दीपक की चमक में आग भी है, दुनिया ने कहा परवानों से। परवाने मगर ये कहने लगे, दीवाने तो जल कर देखेंगे। परवाने मगर ये कहने लगे, दीवाने तो जल कर देखेंगे। विषयी व्यक्ति जब विषय की तरफ बढ़ता है, और उस समय तुम गीता का उपदेश सुनाओ, लाख उपदेश सुनाओ, वो नहीं सुनेगा, बोलेगा अपनी ज्ञान आप रखिए अपने पास, हमें तो अभी यही करना है। उसको जीवन का परम लक्ष्य वही दिखाई पड़ता है। तो उस समय उसको गीता सुनाना ठीक नहीं, उस समय गीता का उपदेश न दें। यह न कहीं सठही अठसी लही, जो नहीं सुनना चाहता उसको न सुनाए। यह भगवान भी निर्देश देंगे लास्ट में गीता के, जो मेरे प्रति द्वेष भाव रखता है, श्रद्धा से मेरी वाणी को नहीं सुनना चाहता, उसके प्रति यह ज्ञान नहीं कहना चाहिए पार्थ। तो उसके लिए वेद है, वेदों में हर प्रकार की बात की गई है। यह जो गीता है वो अध्यात्म शास्त्र है, वेद का जो ज्ञान कांड है समझ लो वो है उपनिषद। वेद में हर प्रकार की बातें हैं, कर्म कांड की भी बातें हैं, भोगों को पाने के लिए कर्म कांड है, और ज्ञान कांड की बात है, मतलब भगवान को कैसे पाएं, उसको उपनिषद कहा जाता है। वेद का ही जो परिष्कृत अंतिम भाग है वो उपनिषद है, इसलिए उसको वेदांत कहा जाता है, अंतिम शिखर, सार बातें। अब उसके बाद और कोई बात नहीं हो सकती, द अल्टीमेट, अंतिम बात जो की गई है, इसलिए उसको वेदांत कहा गया। लेकिन सभी वेदांत के अधिकारी नहीं होते, अंतिम ज्ञान के अधिकारी नहीं होते। तो जो अभी भोग ही चाहते हैं, वो भोग के बगैर नहीं रह सकते, तो वेद कहता है लो तू भोग भी चाहो तो उसकी भी विधि बताता हूं, उसके लिए भी मार्ग बताता हूं। और उसमें वेद की करुणा है कि तुम जब भोगों को पालोगे, और मारी चोंच तो उड़ गई रुई, हाथ कछू नहीं आए, सिर धुन धुन पछताए, और फिर सिर धुन धुन कर पछताओगे कि कुछ नहीं मिला, इसमें तो समय नष्ट हुआ, ऊर्जा नष्ट हुई। हाँ, लेकिन एक अनुभव तो हाथ में आया। भोगी जब भोग से उब जाता है या भोग की व्यर्थता समझ जाता है, तो समय तो नष्ट किया उसने, और शक्ति और संपत्ति भी नष्ट किया, लेकिन एक चीज उसके हाथ में लग जाती है, वो है अनुभव। और वो अनुभव बहुत काम की चीज है, और उस अनुभव के आधार पर वो फिर से भोगों में अब डूबना नहीं चाहता। वो जानता है कि मैंने देख लिया, भोगों की व्यर्थता को देख लिया,
अब सार्थक जो है उसकी बात किया जाए। अब वो भगवान की तरफ अपनी दृष्टि उठाता है। तो वेद की करुणा है कि तू जल्दी जल्दी भोगों की व्यर्थता को समझता चला जा और खुद अपने अनुभव से समझता चला जा, क्योंकि मैं कितना भी कहूंगा तुम नहीं मानने वाले, क्योंकि उस समय तो तुम उसी से आवेशित हो चुके हो, सम्मोहित हो चुके हो। तुम्हारा सम्मोहन हम नहीं तोड़ सकते। तुम्हारा सम्मोहन टूटेगा जब तुम्हारा हाथ जलेगा। दीपक की चमक देखकर तुम उधर बढ़ रहे हो, और जब तुम्हारा हाथ जलेगा तो तुम्हारा अनुभव हो जाएगा। जैसे छोटा बच्चा और दिए से खेलना चाह रहा है, बार बार दिए की तरफ भाग रहा है, मां बार बार उसको पकड़कर खींच रही है, फिर वो भागता है दिए की तरफ। जितनी आप दिए से खींचो उतना ही रोएगा, चिल्लाएगा, और फिर मां उसको रख देती है भूमि पर, तो फिर हाथ पांव पर घुटनों पर चलते हुए फिर दिए की तरफ भाग रहा है। तो जब मां थक जाती है, उब जाती है कि ऐसे नहीं मानने वाला, तो एक बार छोड़ देगी कि थोड़ा हाथ जले तब पता इसको चले। अब वो फिर दिए के लौ को पकड़ना चाहेगा, वो खेलना चाहेगा, और उसकी हाथ जब जली, जब चिल्लाया और रुदन करने लगा, फिर मां गई गोद में उठा ली, और अब मां रख देगी कहीं भी। अब वो दिए की तरफ नहीं जाएगा, चारों तरफ डोलेगा, बस दिए की तरफ नहीं जाएगा, दिया से डर कर भागेगा, क्योंकि अब उसको अनुभव हो चुका है कि दीपक की चमक में आग भी है। केवल रोशनी नहीं दे रहा है दिया, ये अग्नि भी दे रहा है, ये जला भी डालेगा। अब बच्चा दिए से बहुत डरने लगेगा, क्योंकि अब उसको निज अनुभव हो गया है। निज अनुभव अब कहूं खगेसा। कागभूषुंड हजारों जन्म भटके, लेकिन हजारवां जन्म के बाद जब उनको अनुभव हो गया ठीक कि भगवान के भजन में ही शांति है, विश्रांति है, तब गरुड़ को कहते हैं कि निज अनुभव अब कहूं खगेसा। बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। हे खगेश, जो क्लेश है, पंच क्लेशों में जीव क्लेशित है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश माने मृत्यु भय। इन 5 क्लेशों से जीव क्लेशित है और इन क्लेशों से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन हे गरुड़ जी, मुझे अनुभव हो चुका है और अपनी अनुभूति की बात कह रहा हूं कि बिनु हरि भजन न जाहि कलेश। बिना भगवान के भजन किए इन क्लेशों से कोई बाहर नहीं निकल सकता। ये क्लेश हमारे जीवन से जाते नहीं, विदा नहीं होते। तो निज अनुभव, महापुरुषों को निज अनुभव होता है, निजानुभव। शास्त्र उन महापुरुष का अनुभव, अब शास्त्र के द्वारा वे जाकर उस परमात्मा का अनुभव कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे सामने शास्त्र है, इस साधक के सामने जो शास्त्र है, वो शास्त्र साधक का अनुभव नहीं है, वो महापुरुषों का अनुभव है। हमें भी उन शास्त्रों के नक्शे कदम पर चलकर अनुभव को प्राप्त करना होगा, लेकिन अभी हमारा वो अनुभव नहीं है, वो दूसरे का अनुभव। शास्त्र मतलब दूसरे का अनुभव, और उधार अनुभव काम नहीं आता, दूसरे का अनुभव काम नहीं आता। इस अध्यात्म के रास्ते पर निज अनुभव, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, मैंने जाना। अनुभव अपना, निज अनुभव, ये सब जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, मतलब अपने अनुभव के आलोक में ही आप आनंदित हो सकते हैं। शास्त्र दूसरे का अनुभव है, उधार दिए काम नहीं आते। एक बार एक व्यक्ति के मन में बहुत से आध्यात्मिक प्रश्न कौंधने लगे। संध्या बेला को 2 किलोमीटर दूर एक संत रहते थे, कुटिया बनाकर। 2 मंजिल का उनकी कुटिया थी, ऊपर रहते थे। और वो गया, ऊपरी मंजिल पर चढ़कर संत को प्रणाम किया और बहुत से प्रश्न किया, बहुत से प्रश्न जिज्ञासा करता रहा। रात के 10 बज गए, अमावस की अंधेरी रात थी।
संत ने पूछा कि और कोई प्रश्न है? बोला कि अब कोई प्रश्न नहीं है महाराज, अब तो जी करता है कि जो मैंने समझा है आपसे उसके अनुसार अब जीवन प्रारंभ कर दूं, जीना, साधना में डूब जाऊं। लेकिन अब सीढ़ी से उतरने को हुआ तो अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है, तो संत ने एक दिया जलाया और दिया उसको पकड़ा दिया, और एक सीढ़ी जब उतरा तो फूंक मारकर संत ने दिए को बुझा दिया। उसने कहा कि महाराज आपने दिया क्यों बुझा दिया? और दिया बुझा दिया तो फिर आपने दिया जलाकर ही क्यों दिया मेरे को? संत ने कहा कि यही अंतिम उपदेश बाकी रह गया था। बोला इसमें क्या उपदेश है? संत ने कहा कि उपदेश ये है कि दूसरे के दिए काम नहीं आते, तुझे अपना दिया जलाना होगा। अभी तक जो तुमने जो सुना है वो मेरा अनुभव है, ये अनुभव काम नहीं आएगा। उस नक्शे कदम पर चलकर तुझे अपने अनुभव को प्रकट करना होगा। ये अंतिम उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान रखना कि दूसरे के दिए काम नहीं आते। शास्त्र दूसरे के दिए हैं, हमारा अनुभव नहीं है। इसलिए शास्त्रों को श्रुति कहा गया, वेद को श्रुति कहा गया। श्रुति मतलब जो सुन सुनकर ज्ञान हुआ है, एक कान का अनुभव है, आंख का अनुभव नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज को देख रहा, दूर पहाड़ी पर खड़ा है और पहाड़ी के उस पार जो दृश्य देख रहा है उसका वो वर्णन कर रहा है, और पहाड़ी के दूसरी तरफ जो व्यक्ति खड़ा है उसके वर्णन को सुन रहा है। तो जो पहाड़ी के शिखर पर खड़ा होकर उस पार की बात समझा रहा है, उस पार के दृश्यों की बात कर रहा है, वो तो सिद्ध महापुरुष हैं। वो अपने अनुभव से, मैंने आंखों देखा हाल सुना रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति सुन रहा है उनके द्वारा आंखों देखा हाल, वो उसकी आंखों से तो नहीं दिखाई पड़ रहा, वो तो सुन ही रहा है ना। आंखों देखा हाल आप सुनते हैं, आंखों देखा हाल कान का अनुभव है, आंख का अनुभव तो नहीं है। वो जो आंखों देखा हाल का अनुभव है वो आंख वाले का है जो कहीं से देख रहा है। जैसे कोई आपको लाइव कमेंट्री करता है, आप रेडियो पर क्रिकेट मैच आप सुन रहे हैं, लाइव कमेंट्री आ रही है, तो जो कमेंटेटर है वो लाइव कमेंट्री कर रहा, आंखों देखा हाल सुना रहा है, तो उसकी आंखें देख रही है, आपके तो कान सुन रहे हैं। अब इसमें दो लगे हुए हैं, किसी की आंख और किसी का कान। लेकिन जो आंखों से देख रहा है उसका जो अनुभव है और जो कानों से सुन रहा है उसका अनुभव एक नहीं हो सकता। इसलिए आप रेडियो पर कितने भी कमेंट्री सुन लें, फिर आप टिकट कटाकर जाते हैं ना स्टेडियम में देखने मैच को। क्यों? अब स्टेडियम में देखने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपने जो रेडियो पर सुना है वो तो आपका अनुभव, कान का अनुभव है, वो श्रुत ज्ञान है। लेकिन जब आप स्टेडियम में, या आप ही का कोई मित्र स्टेडियम में देखकर उसी मैच को आया, उसी मैच को आपने रेडियो पर सुनी और वो स्टेडियम में देख कर आया, अब वो देखने का जो अनुभव लिया है, प्रत्यक्ष बैठकर जो मैच देखने का अनुभव लिया है, वो रेडियो पर सुनने वाला नहीं ले सकता। तो वेद शास्त्र, इसीलिए वेदों को श्रुति कहा गया। ये श्रुत ज्ञान है। जिन महापुरुषों ने देखा, जिनके पास आंखें थी, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु वालों ने जो देखा और उन लोगों ने हमारे लिए जो सुनाया, हाँ, लेकिन इससे एक प्रेरणा तो मिलेगी कि हम भी कभी स्टेडियम में जाकर देखें। आपके मन में लालसा तो उत्पन्न होगी और काफी कुछ बातें आप समझ भी जाएंगे सुनकर भी, लेकिन मन में लालसा होगी कि कभी हमारे को मौका मिले तो हम भी जाकर किसी दिन देखेंगे। तो शास्त्रों का हमारे लिए सदुपयोग है कि शास्त्र हमें चलने का मार्ग बताते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारे अंदर प्रेरणा जगाते हैं, हमारे अंदर प्यास को जगाते हैं, उस परमात्मा को पाने की प्यास। इन सब अर्थों में शास्त्र का महत्व है। लेकिन शास्त्र सत्य दर्शन नहीं है, सत्य दर्शन है। शास्त्र श्रुति है, सत्य आंख का अनुभव है और शास्त्र कान का अनुभव है। सत्य निर्मित नहीं किया जा सकता, लेकिन शास्त्र निर्मित किया गया। सत्य को, भगवान को आप निर्मित नहीं कर सकते, लेकिन शास्त्र को निर्मित किया गया।
शास्त्र लिखे जाते हैं, शास्त्र बोले जाते हैं, शास्त्र सुने जाते हैं, शास्त्र का पाठ किया जाता है, लेकिन सत्य को आप नहीं लिख सकते। सत्य को किसी ने लिखा नहीं। सात समुद्र कर मसी करो, लेखन सब बन राय, धरती सब कागज करूं, हरिगुण लिखा न जाए। कितना भी कोई लिखना चाहे नहीं लिख सकता। या शास्त्र कह लो सीमित ज्ञान है। किसी कमरे के खिड़की से बैठकर देखा हुआ आकाश, और जो ज्ञान है वो बिल्कुल खुले आकाश पर बैठकर देखा गया अनुभव। तो शास्त्र भी सीमित बातें तो कर ही देते हैं। शास्त्र ज्ञान है लेकिन सीमा में बंधा हुआ, और ज्ञान भी शास्त्र है असीम में मुक्त। शास्त्र भी ज्ञान है लेकिन सीमा में बंधा हुआ, मैंने खिड़की से देखा हुआ आकाश। और ज्ञान भी एक शास्त्र है लेकिन असीम में मुक्त। जैसे खुले आकाश में छत पर बैठकर पूरे आकाश का अनुभव जो आपने किया, तो एक खिड़की से देखा हुआ, एक खुले छत पर बैठकर देखा हुआ, दोनों में कितना अंतर है। तो भगवान उस तरफ अर्जुन को ले जाना चाहते, उस लोक में ले जाना चाहते हैं जिस लोक में शास्त्र भी नहीं पहुंचते, जहां यह आत्मा शास्त्र का भी अतिक्रमण कर जाती है। निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुना, हे अर्जुन तुम तीनों त्रिगुणातीत हो, वेदातीत हो, शास्त्रातीत हो। और उस समय पार्थ जब तुम उस अतीत त्रिगुणातीत अवस्था में चला जाएगा तो शास्त्र का उपयोग उतना ही रह जाएगा जैसे एक छोटे जल के स्रोत का जितना रह जाता है। एक छोटे से जलाशय से जितना प्रयोजन रह जाता है जब बड़ा भरा पूरा जलाशय मिल जाता है। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानितः। चारों तरफ से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने के बाद एक छोटे से जलाशय से जितना प्रयोजन रह जाता है, अब उन महापुरुषों को इन वेद शास्त्रों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है, इससे अब ज्यादा नहीं। तो सत्य प्रत्यक्ष दर्शन है, शास्त्र श्रुति है, जो उस दर्शन को उन अनुभूत महापुरुषों ने हमें सुनाया है। एक संत हुई राबिया, अरब में एक संत हुई राबिया, एक महिला संत। तो एक साधक रहता था हसन, एक दिन राबिया के पास आया घर में और बोला कि राबिया कोई जरा कुरान शरीफ देना, मुझे कुछ आयतों को देखना है, पढ़ना है, तुम्हारे पास है? तो राबिया बोली कि शायद उस घर के कोने में जरा देखना, शायद पड़ा हो। हसन को बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसी भाषा कर रही है, का भाषा में बात कर रही है, कुरान शरीफ जैसे, पाक कुरान शरीफ जैसे ग्रंथ को कह रही है कि शायद उधर पड़ा हो। 10-15 साल हो गए हैं मुझे खोले, राबिया बोली, शायद उधर पड़ा हो तो देख लो कोने में, मेरे को ध्यान भी नहीं है भी कि नहीं वहां पर। हसन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये नासमझ तो नहीं है, मैं तो समझता था कि ये संत है, कुरान शरीफ के बारे में ऐसे कहती है कि शायद पड़ा हो तो देख लो उधर कोने में। 10-15 साल से मैंने देखी नहीं कभी। फिर भी हसन गया देखने तो कुरान शरीफ वहां पड़ा हुआ था, धूल धूसरित हो चुका था, धूल पड़े हुए थे, देखने से ही लग रहा था कि वर्षों से इसको खोला नहीं गया है कभी, नहीं इसकी सफाई हुई है। राबिया के प्रति उसके मन में अश्रद्धा सी होने लगी। फिर भी धूल वगैरह साफ सुफ करके और कुरान को पलटा तो देखा जगह जगह कुरान शरीफ को कहीं कहीं काटा हुआ है, उसके आयतों को कहीं क्रॉस कर दिया गया है, मतलब उसको गलत साबित किया गया है। राबिया से पूछा हसन ने कि ये कुरान शरीफ को किसने काट दिया, अल्लाह की वाणी को किसने काट दिया, किसने चैलेंज किया है? राबिया बोली कि मैं ही एक बार पढ़ रही थी और शायद मैंने ही काटा है, मेरे द्वारा ये सब काटा हुआ है। बोला तुमने कुरान शरीफ को काट दिया, इसमें क्या गलत है?
तो एक जगह जो आयत में लिखा हुआ था, जहां पर राबिया ने काटा था कि शैतान से घृणा करो, राबिया बोली कि जब मैं इस लाइन को पढ़ी कि शैतान से घृणा करो, जैसे पत्थर मारते हैं ना, जाकर पत्थर का रस्म बड़े भाव से पूरा करते हैं जब हज करने जाते हैं हाजी, वैसे तो मूर्ति बहुत तोड़ते हैं कि मूर्ति में भगवान कहां से है, लेकिन जब शैतान को पत्थर मारने जाते हैं तो वहां शैतान उनका बैठा हुआ है, बड़े चाव से पत्थर मारते। इतनी भीड़ इकट्ठी होती है पत्थर मारने के रस्म को पूरा करने में कि कई बार भगदड़ मच जाता है, जैसे कुंभ मेले में लोग मर जाते हैं ना कई बार भगदड़ में, ऐसे ही उस पत्थर मारने के रस्म में भगदड़ में मर जाते हैं कई बार सैकड़ों, और वहां पर शैतान बैठा हुआ है। लेकिन ऐसी नासमझी पैदा करने वाले खुद ही शैतान होते हैं, जो दूसरों की मूर्तियों को तो तोड़ते हैं, इसमें भगवान कहां से, और इस तर्क पर नहीं जाते कि ये जो शैतान पत्थर मार रहे हैं, यहां शैतान बैठा हुआ है, तुम मारे चले जा रहे हो 1400 साल से पत्थर, क्या शैतान मरा? कभी उसके खून बहे? कभी हाथ आकर जोड़ा तुमसे कि मैं घायल हो गया हूं, तड़फ रहा हूं? अथवा काबा के पत्थर को जाकर चूमते हो, परिक्रमा करते हो, वो क्या है? तो मनुष्य इतना बेईमान है कि अपने स्वार्थ वाली बात, अपने मतलब की बातों को तो बचा लेता है और दूसरों का भंजन। मुसलमानों ने मूर्ति तोड़ने में जितना रस लिया इस दुनिया में, उतना और किसी चीज में उनको रस नहीं आया, लेकिन अपना काबा का पत्थर बचा लिए, वो शैतान को बचा लिए पत्थर के रूप में। तो राबिया ने कहा कि इसमें लिखा हुआ है कि शैतान से घृणा करो। तो राबिया बोली कि ये मेरा अनुभव नहीं है, जब मुझे अनुभव हुआ तो मैंने देखा कि परमात्मा प्रेम पूर्ण है और सबसे प्रेम करो। मेरे हृदय में तो घृणा बची ही नहीं, मैं कैसे शैतान से घृणा कर सकती हूं? जिसके हृदय में घृणा जैसी चीज बची ही नहीं, वो दूसरों से घृणा कैसे कर सकता है? तो मेरे को लाइन ठीक नहीं लगी, मैंने काट दिया इसको, ये गलत है। जब राबिया बोल रही तो हसन को भी लगा कि राबिया की बातों में दम है। राबिया अनुभूत महापुरुष हैं, वो अनुभव से कह रही है कि शैतान से घृणा करो। अब घृणा हमारे हृदय में है ही नहीं, केवल प्रेम ही बचा हुआ है, और परमात्मा प्रेम है, लव इज गॉड, प्रेम ही प्रभु। अब प्रेम ही प्रेम बचा हुआ है, मतलब शैतान से भी घृणा मत करो, शैतान से भी प्रेम करो। उस प्रेम से उसको लाइन पर लाओ, उसकी शैतानियत को भगाओ। अंदर से तो हर व्यक्ति दिव्य है। राम ने रावण से घृणा कभी नहीं की, रावण को मारा जरूर, लेकिन रावण से घृणा कर, यहां तक कि मरणासन रावण है तभी लखन को भेजा कि जाओ इससे भी उपदेश ले लो। लखन को लगा कि इससे उपदेश लूं, भ्राताश्री आपको यही सूझा हुआ है, बड़ा ज्ञानी पंडित, ये मर रहा है, इसके मुंह पर मक्खियां भिनभिनाने लगी हैं, अब ये अंतिम सांस गिन रहा है, और आप कह रहे हो इससे उपदेश लूं मैं जाकर। लेकिन भगवान राम का आदेश था, अब लखन टाल नहीं सकते थे, गए हैं उपदेश लेने। अगर राम के मन में रावण के प्रति घृणा का भाव होता है तो लखन को क्यों भेजते? भेजे कि जाओ, ये बहुत ज्ञानी पंडित था, संतत्व तो नहीं था तो शैतान, भटक गया था किसी कारण से, लेकिन बहुत ऊर्जावान था, और मरने के समय अब तो इसके पास अहंकार कुछ बचा नहीं, शायद शुद्ध ज्ञान कुछ बोल सके, जो जीवन का सत्य अनुभव है वो बोल सके, क्योंकि अब तो इसके पास अहंकार है न कुछ बचा हुआ है। मौत का जब बजा सिर पे डंका, तो फूंक दी पल में सोने की लंका, कर गई मौत रावण को फंका, ऐसे तुझको भी चलना पड़े। अब वो मौत उसको चबा रही है, अब अंतिम सांस गिन रहा है, तो शायद अब जीवन का सही अनुभव बता सके। और कुछ उपदेश उसने दिया लखन को, और उपदेश वो बड़ा सुंदर दिया। तो राम के मन में घृणा नहीं, तो राबिया कहती है कि हम घृणा कैसे कर सकती, अब घृणा तो बचा ही नहीं, तो इसको मैंने काट दिया। अब जो महापुरुष हैं वे अपने निज अनुभव के आलोक में शास्त्र को पढ़ते हैं, और शास्त्रों में देख लेते हैं कि कई बातें जो साधारण विषयी लोगों के लिए भी की गई हैं। अब वो वेद बादरता, वे जो साधारण लोग हैं वो वेदों की बात करेंगे, पुष्पितम वाचम, तो अब वो बात ज्ञानी महापुरुष नहीं कहेंगे। भगवान कहते हैं कि उन बातों को छोड़ जो वेदों में सब बातें लिखी गई हैं, भोगों की, कामनाओं की, ऐश्वर्यों की प्राप्त करने के लिए, उन बातों को तुम छोड़ पार्थ। अब तुम जो वेद उस तत्व की तरफ इशारा करते हैं, जिधर इंडिकेट कर रहे हैं, जिसका प्रतिपादन वेद नहीं कर सकते, केवल इशारा ही कर सकते हैं। भोगों का प्रतिपादन कर सकते हैं, लेकिन भगवान का प्रतिपादन वेद नहीं कर सकता है।
वहां तो नेति नेति कह के जाकर मौन हो जाते, पर इशारा कर सकते हैं। तो वेद जिधर इशारा करते हैं, हे पार्थ तुम उधर दृष्टि उठाओ, और उस पर वहां जब पहुंच जाओगे उस धाम में, तो तुम्हारे लिए भी इन वेदों का इतना ही प्रयोजन रह जाएगा जैसे चारों तरफ से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने के बाद एक छोटे से जलाशय से जितना प्रयोजन रह जाता है। और वो प्रयोजन दूसरों के लिए रह जाता है, पीछे वालों के लिए उन शास्त्रों का उपयोग रह जाता है, उनको अपने लिए नहीं रह जाता। लेकिन करुणावश ये महापुरुष उन शास्त्रों का सदप्रयोग फिर भी करते हैं। ये बात भगवान बताना चाह रहे हैं यहाँ। शेष चर्चा कल के प्रसंग में। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय मंगलम अस्तु मंगलम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। गुरुजी बहुत अच्छा, हम जाके पूरा एक एक बात ऐसे